ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 18। अंतगतः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो हम जानते हैं कि कृष्ण जो है क्रिएटर है। हमने पहले कई बार इस बात को समझा है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका कोई क्रिएटर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिजाइनर होता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, हम बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्तियां देखते हैं, हम अपने हाथ की घड़ी देखते हैं, चश्मा देखते हैं। जो भी वस्तुएं हम धारण करते हैं उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है। उसी तरह से हमने इसको समझते हैं, हम इस बात को। इसी तरह से इस संसार का भी कोई क्रिएटर है ना। जब हम कोई सुंदर लैंडस्केप पेंटिंग देखते हैं, कोई सुंदर माउंटेन के साथ, नदियों के साथ एक पेंटिंग देखते हैं, तो हम कहते हैं ये किसने बनाया इतना सुंदर। और उसी आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल माउंटेन है जिसको देख कर ये पेंटिंग बनाई, उसको किसने बनाया। जब हम गाते भी हैं कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है। सो व्हाट आई मीन टू से इज द क्रिएटर, जो भी बनाने वाला व्यक्ति है, वो जानता है उस क्रिएशन के अंदर क्या निटिग्रिटी है, क्या कोई कमियां है, क्या उसकी शेल्फ लाइफ है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है ना। जैसे मैन्युफैक्चरर दवाइयां देता है तो दवाइयों के ऊपर लिखता है दिस एक्सपायर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। कोई मैन्युफैक्चरर फूड आइटम्स देता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं। और उसी तरह से न केवल ये चीजें, इसमें तो सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, हर चीज आप अपने आसपास देखेंगे उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती ही है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कालक्रम में इतने सालों, हजार सालों में जब खुदाई करते हैं तो नीचे से क्या क्या निकलता है। यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें, पत्थर, एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी उसको बैलेंस करती है और चीजें नीचे जाती हैं, ऊपर हटती हैं, सब प्रलय होती है, बड़े बड़े विपत्तियां आती हैं। तो इस प्रकार हर चीज समाप्त होती है और बनती है, और क्रिएटर जानता है कि ये पर्टिकुलर चीज कब खत्म होगी। और यहाँ पर कृष्ण इज द क्रिएटर ऑफ दिस बॉडी एज वेल। कृष्ण केवल हमारे आत्मा के ओरिजिनेटर, क्रिएटर नहीं है, बल्कि शरीर के भी क्रिएटर है। ये पंच महाभूतों से बना शरीर, ब्रह्मा जी को इसकी नॉलेज दी गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया हाउ टू क्रिएट दीज डिफरेंट बॉडीज। ये ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने नॉलेज दी ताकि जीवात्मा इन शरीर में आ पाए और अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम में जा पाए। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज बनाई गई हमारी डिफरेंट डिजायर्स के अनुसार। तो यहाँ पर दैट क्रिएटर, दैट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बॉडी, कृष्णा सेज कि इस बॉडी का अंत अवश्यम भावी है। बाय नो मैनर यू कैन प्रोटेक्ट दिस बॉडी। कोई तरीका नहीं है जिससे इसको बचाया जा सके। क्रिएटर हिमसेल्फ इज सेइंग इसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। हाँ, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि इस भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, क्योंकि हम पूरा जीवन इस भौतिक शरीर को बहुत ज्यादा मेंटेन करने में लगाए रखते हैं और इससे हम बहुत ज्यादा आसक्ति कर लेते हैं और इस बात को वास्तव में भूल जाते हैं कि इसका अंत है। इसलिए उन कार्यों को नहीं करते जो करने चाहिए इस अंत को समझते हुए, क्योंकि अंत केवल अंत नहीं है कि अंत के बाद फिर से जन्म है। हम इस सारे एपिसोड को भूल के किन्हीं और कार्यों में लग जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस जर्नी, जो हमारा शरीर जिसमें हम हैं, इस शरीर के अंदर हम इस जर्नी को बहुत सुंदर बनाने में लग जाते हैं, लेकिन अपने गंतव्य को भूल जाते हैं। ठीक उस तरह से जो व्यक्ति एक ट्रेन में चढ़ा, रास्ते में उसने खूब खाया पिया, बहुत कुछ सामान रखा, बहुत इंजॉय से निकल रहा है, लेकिन क्या हुआ, स्टेशन चला गया, उसको पता ही नहीं चला। इस खाने पीने एंजॉय करने में तो सारी जर्नी वेस्ट हो गई। अब वो कितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आ जाता है अचानक से, वो ये क्या हो गया, मैं इतना दूर आ गया। उसकी सारी जर्नी बेकार हो जाती है। तो जर्नी इज गुड सो लॉन्ग एज हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, तब तक वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। अदरवाइज सारी जर्नी का टेस्ट खराब हो जाता है। उसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि ये शरीर अवश्यम भावी है, बिकॉज कृष्णा इज सेइंग। हाँ, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि इसका एक अंत है, वहां से बोर्ड डाउन करना है। हमें नीचे उतरना पड़ेगा, जैसे ट्रेन से उतरना पड़ेगा। एक समय आएगा हमें शरीर से उतरना पड़ेगा। तो क्या किया जाना चाहिए उसके लिए, दूसरी ट्रेन कौन सी होगी, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो ट्रेन अच्छी होगी बुरी होगी, इट ऑल डिपेंड्स
कि जर्नी हमारी कैसे रहती है, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सब सोचने की बात है इसमें। अब भगवान कहते हैं ये अविनाशी है, अप्रमेय है। अविनाशी का मतलब होता है कौन अविनाशी है? अभी तो हमने बोला कि इसका नाश है, तो शरीर का नाश है। लेकिन जो जीव है, जो शरीर के अंदर है, जो शरीर को धारण करता है, जो देहात्मा, जो हम कहते हैं धारण करने वाला है शरीर को, वो क्या है? जीवात्मा। तो वो क्या है? वो अविनाशी है। बड़ा डिफरेंस है दोनों में। शरीर का अंत अवश्यंभावी है और आत्मा अविनाशी, यानी कि हम अविनाशी हैं। यानी कि हम अविनाशी, हमें कोई अस्त्र काट नहीं सकता, जैसे हम सुनते हैं, कोई जल सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमें कितने भय रहते हैं, आग जलने से भय, बिल्डिंग से गिर जाने का भय, चोट लग जाती है, सर फूट जाता है, खून निकलने का भय, न जाने कितने तरह के भय हैं। इस शरीर बड़ा फ्रेजाइल है, हम जानते ही हैं, जरा से झटके से कई बार आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये आत्मा देखिए कितनी बढ़िया वस्तु है कि इसका अंत है ही नहीं, ये अविनाशी है। केवल यही बात जानकर कितनी प्रसन्नता मिल सकती है जीवात्मा को। लेकिन हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं, असली चरित्र, अपने जो हमारा मिक्स है जिससे हम बने हैं। दिस नॉट पंचभूत, ये सच्चिदानंद है। आत्मा का जो मिश्रण है वो सच्चिदानंद है। ये अर्थ, वायु, ये जो 5 तत्व होते हैं, आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इससे बन के, इससे नहीं बना है। इसलिए इनमें से किसी चीजों से इसको काटा सुखाया वगैरह जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इन चीजों से बना ही नहीं है। तो ये अविनाशी है, ये समझने भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, जितने भी यहाँ पर सैनिक खड़े हैं ये अविनाशी है, इनको मारा नहीं जा सकता है। तो फिर किसको मारा जा रहा है? केवल शरीर से उसको अलग किया जा रहा है। जैसे हमने बताया, ट्रेन से उसको उतारा जा रहा है। ओके, बहुत हो गया, आप ट्रेन का रास्ता समाप्त। कई बार टीटी आता है ना, कहता हो गया जी, टिकट चेक, ये खत्म हो गई, टिकट आपके पीछे ही खत्म हो गई थी, या आपने तो ली नहीं, नीचे उतरिए, चलिए फाइन दीजिए। तो कई बार somebody has to be punished, ताकि वो दोबारा से ऐसी ट्रेन में ना बैठे, बिना टिकट के लिए ना बैठे, टिकट से ज्यादा ना चला जाए। उसको पनिशमेंट मिलना जरूरी है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, इसलिए कई बार उतारा जाता है। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग, यू हैव टू डू दिस। तो अविनाशी है। सेकंड, अप्रमेय है, मतलब इनमेजरेबल है। हम तो मेजर करते हैं दिन रात, हम कहते हैं हमारी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है, 8 इंचेस है। ओह आई एम टॉल, आई एम 6 फीट, मेरी हाइट जो है 6 फीट, आई एम 6 फीट टॉल। एंड देन हमेशा लोग आजकल तो बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि मेरा वजन कितना हो गया, ओह मेरा वजन 90 kg हो गया, आई मस्ट रिड्यूस इट। मेरी वेस्ट कितनी हो गई, मेरी वेस्ट तो 50 हो गई कैसे इसको कम किया जाए? तो आदमी हमेशा शरीर की हर चीज को मेजर करने की कोशिश करता है, मेजर करता है वेट को, लेंथ को, चौड़ाई को, मोटापे को, पेट को, इत्यादि को। लेकिन हम ये जानते ही नहीं है कि वास्तव में शरीर का ही मेजरमेंट है, जो आत्मा है उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज की मेजरमेंट के तरीके अलग होते हैं। आप किसी वेट को नापते हैं तो उसके लिए आपको किलोवाट के लिए, आपको केजी एंड ये सब चाहिए होते हैं, आपको वेइंग स्केल चाहिए होता है, तराजू चाहिए होता है। किसी कपड़े की लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए आपको इंच टेप इत्यादि चाहिए होता है। इस तरह से हर चीज की मेजरमेंट अलग अलग तरीके से होती है, लीटर फॉर लिक्विड्स एंड ऑल। लेकिन आप क्या करें कि आत्मा ना तो ये पंचभूतों से बनी नहीं है, पंच महाभूतों से, तो इसको किस चीज से मेजर करें, क्या करें? तो एक्चुअली इट इज इमेजरेबल। भौतिक गणना के अनुसार ये इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इसको मेजर करने के लिए आध्यात्मिक तरीके ही अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसको देखा ही नहीं जा सकता है। कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे मेजर करेंगे, है ना? और यही है जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, वो सारे भय से दूर हो जाता है। जैसे फेमस फिलोसोफर सोक्रेट्स, सुकरात जिसको कहते हैं विदेश में, यूरोप में, उसके ऊपर ऑब्वियसली जैसे कोई व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है तो कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, एनिमियस लोग जो संसार में भोगना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सिखाते हैं कि नो नो नो, यू हैव टू पे ओबेजेंस टू गॉड। उनके सामने झुकिए, उनको प्रणाम कीजिए, जीवन के नियमों का पालन कीजिए। लेकिन कई लोग दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं इस तरह से बंधन में जीवन जीना, तो उनके ऊपर कुछ जानलेवा हमला होने की बात होने लगी, उनको मारा जाने की बात होने लगी। और जो है सुकरात बिल्कुल डरे नहीं, उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, दे कैन नॉट सी मी, इवन दे कैन नॉट सी मी, हाउ दे विल किल मी, बट ही वाज अ सेल्फलेस पर्सन। मतलब आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता, मारेंगे कैसे? तो मारेंगे किसको? मारेंगे मेरे शरीर को। तो हाउ डज इट मैटर? तो इतना त्रायते महतो व्याप, ये ज्ञान आपको महान भय से मुक्ति दिलाता है। तो दिस सोल इज इमेजरेबल, इतना, हाँ, इसको हम देख ही नहीं सकते इन आंखों से। आध्यात्मिक जगत में जब सोल जाती है आध्यात्मिक शरीर में, तब इसकी सुंदरता दिखती है।
और वो अविनाशी रहती है, इटर्नल है। वो शरीर वास्तव में हमेशा ही उसमें बुढ़ापा नहीं आता जैसे हमारे इस शरीर में बुढ़ापा आता है। जैसे इस शरीर में अलग अलग बीमारियां आती है, इस शरीर में मृत्यु आती है, वो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर में आत्मा हमेशा प्रसन्नचित रहती है। तो इसलिए ये इमेजरेबल है, भौतिक हिसाब से अविनाशी है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है। यानी कि ऐसा नहीं था कि जीव अचानक से कल पैदा हुआ परसों मर जाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं कि ना तो हम ने में जनाधिपा, कि तुम, मैं और ये जितने भी राजा लोग हैं, ये कभी ऐसा समय नहीं आया था कि ये नहीं थे संसार में। हाँ, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि संसार में नहीं रहेंगे। यानी कि इवन इफ अगर आप इनको मार भी देते हो तो भी ये बने रहेंगे। यानी कि मारने का प्रोसेस केवल शरीर से आत्मा को अलग करने का है। तो ये भगवान ने कुछ गुण बताए आत्मा के। अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, हमेशा से ही है। क्रिएशन, नोबडी कैन से कि आत्मा कब आई, कब निकली, कब भगवान से पृथक हुई। नोबडी कैन एस्टिमेट दिस फ्रॉम सनातन काल से। पहले स्पिरिचुअल जगत में थी, अब मैटेरियल जगत में हुई, बिकॉज ऑफ डिजायर्स, करप्ट डिजायर्स, भोगने की और कंट्रोल करने की इच्छा से। तो ये तीन चीजें बताई, और फिर बताया कि शरीर का अंत तो अवश्यंभावी है, इसकी एक शेल्फ लाइफ है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। लेकिन समझ में नहीं आया फिर युद्ध क्यों करें, वाई टू फाइट? जब ये सब है तो इसका युद्ध करने से क्या रिलेशन है? यानी कि पूरी गीता को समझने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि भगवान कह रहे हैं कि आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इनको मार भी दोगे तो इनका इटर्नल लॉस नहीं कर दोगे आप, इनको जस्ट पनिश करोगे। इट इज अ पनिशमेंट, इट इज नॉट किलिंग, डज नॉट मीन किलिंग फॉर एवर। आत्मा रहेगी, इट्स अ पनिशमेंट। जैसे कि ट्रेन से टीटी ने निकाल दिया, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो कभी ट्रेन में नहीं चल पाएगा, लेकिन इट्स अ सिग्नल टू हिम। उसको बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि दिस इज रॉन्ग। तो कई बार जो है ना, मैन्युफैक्चरर या परिवार का जैसे मुखिया है, कई बार हमारे पिताजी हमें थप्पड़ मारते हैं, उसका एक पर्पज होता है ताकि हम हमेशा याद रहे कि हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार से भी समझाया ही होगा। कई बार जैसे हम मनु संहिता में सुनते हैं कि कोई अगर किसी का मर्डर कर दे तो उसको फांसी की सजा या इत्यादि मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो उसका अगला जीवन बड़ा ही दुखमय जाता है, बहुत ही दुखमय जाता है। मृत्युदंड से उसको भयंकर दुख से छुटकारा तुरंत मिल जाता है, रिएक्शन मिल गया उसको। इस तरह से कुछ दंड का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसके भले के लिए है। हाँ, समाज में यदि राजा दंडित ना करे किसी को तो कितनी अराजकता फैल जाएगी। तो दंड किया जाना कई बार समाज के लिए भी बेटर है, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के बेटरमेंट के लिए कुछ व्यक्तियों को दंड दिया जाना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह से कुछ व्यक्तियों को दंड दिया जाना उनके लिए भी बेटर होता है, जो हमने समझा, ताकि उनको अपने कर्मों का रिएक्शन मिल सके। लेकिन ये नहीं कि आप हम सब किसी को किसी के कर्मों का रिएक्शन देने लगे। ये केवल एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कर सकती है, जैसे कि हम देखते हैं न्यायाधीश करते हैं, जज करते हैं, जैसे कि राजा करता है, जो भी इस काम के लिए अपॉइंटेड लोग हैं वो करते हैं। जैसे बच्चों के लिए माता पिता हैं और हमारे लिए गुरु हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों को ये अथॉरिटी दी गई है ताकि वो इस तरह से पनिश करके हमें ठीक रास्ते पे चला सके। और कई बार ये पनिशमेंट मृत्युदंड भी हो सकती है। वो भी हमारे रिएक्शन को खत्म कर रही है, वो भी हमारे लिए और संसार के लिए बढ़िया है। जैसे कभी किसी आतंकवादी को मृत्युदंड दिया जाता है क्योंकि उसने इतने बड़े स्केल पे नरहत्या करी होती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो कितने सारे आतंकवादी और बनते जाएंगे और उनके हौसले बुलंद होते जाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अवसर हैं जहाँ दंड दिया जाना आवश्यक है। इसलिए भगवान यहाँ पर पहले अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि जो तुम दंड दे रहे हो, दिस इज नॉट, ये ऐसा नहीं कि इनका परमानेंट लॉस कर देगा, इनको कोई परमानेंट नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। बट इट इज नेसेसरी, क्योंकि इससे उनको एक सबक भी मिलेगा, संसार के लोगों को भी सबक मिलेगा, एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा और उसको भी रिएक्शन मिलेगा, उसका आगे का जीवन अच्छा जाएगा। भगवान गीता में बताते हैं कि ये जो लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, इनका बुरा नहीं होगा, इतना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये युद्ध में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मार रहे हैं, इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। तो किसी भी तरीके से किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, ये समझने की बात है। लेकिन दंड दिया जाना अनिवार्य है जब प्रॉपर अथॉरिटी बोले। और यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण ही बोल रहे हैं, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, कि आप युद्ध कीजिए और इनको समाप्त कीजिए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे जीवन का अंत अवश्यंभावी है। हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी योगा कर लें, अल्टीमेटली सडनली कई बार स्वस्थ शरीर एकदम से प्राण त्याग देता है। तो बिफोर, उससे पहले हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमें स्टेशन में आने से पहले
स्टेशन की तैयारी करनी होगी, सामान को रैप अप करना होगा, बहुत पहले से ही सब फैला लेते हैं हम कई बार। और न केवल ये तो केवल एग्जाम्पल है, इस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द जर्नी इटसेल्फ। सो लेट्स मेक जर्नी स्पिरिचुअल एंड फुल ऑफ ब्लिस, सो दैट की जर्नी उतरने के बाद जब हम स्टेशन पे उतरे तो बहुत बढ़िया अच्छा फीलिंग आए, और दूसरी जब ट्रेन में बैठे तो और अच्छी फीलिंग आए। तो हैप्पी जर्नी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।